दुबे जी, अब असली अगर मैं 5वें चरण की लड़ाई की बात करूं, वो तो असली शिवसेना की असल लड़ाई कही जाएगी। मेन वो सीटें जो आपका गढ़ रही है, कहां देख रहे हैं इस बार इस चुनाव को? जी जी पूछे, असली और नकली के बीच में इतना जहर है इस देश का संविधान, यही कह लीजिए कि चुनाव आयोग ने असली नकली का अंतर कर दिया है। अरे हमारे पास हिंदू के सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे का वो विरासत हमारे पास आया, हमारे पास धनुष बाण आया है, हमारे पास उनके विचार हैं। आप ही निर्णय ले सकते हैं या देश निर्णय ले सकता है कि असली और नकली कौन है। रही बात यहाँ महाराष्ट्र में इस वक्त 48 सीटों से 45 सीट देने की हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। ये एनडीए की शीर्ष नेतृत्व लगभग देश के हर कोने कोने में जाकर के 5वें चरण को चुनाव को संपन्न करने के लिए अपने दमखम के साथ 400 पार का नारा हम सार्थक करने के कगार पे खड़े हैं। इसमें हम लोगों को कोई संदेह नहीं। अभी हमारी बहन भारती जी ढंग से कर रही थी कि चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। हम पटना में मोदी जी को रोड पे लाके खड़ा कर दिए। सच तो है कि 2014 के पहले देश पूरा रोड पे खड़ा हो गया था। अरे धन्यवाद देना चाहिए आप लोगों को, कम से कम हमारी बहन लिखती अपने सामने भारतीय लिखती है, भारतीयता के आन बान सम्मान को रखने वाले इस देश का एक ऐसा युग पुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस वक्त देश दिख रहा है, भारत दिख रहा है। ये तो सबको मानना चाहिए। अरे आने वाले 4 जून आप लोगों को तय कर देगा। फिर आप लोग के पास क्या रहेगा इस चैनल पे? जब पूजा जी आपसे पूछेंगे अब आपको क्या कहना है, तो आपके पास कुछ बचने की कुछ भी आपके पास विशेष रह ही नहीं पाएगा। ऐसे हालत में पूजा जी जहां तक महाराष्ट्र की असली नकली के बीच में है, बस इतना मैं कहना चाहूंगा कि ये लोग गांधीवाद नीति पे चलकर कब तक गांधीवाद नीति पे चल करके ये कांग्रेस को जिंदा रखेंगे। सच तो ये है कि पूजा जी ये गांधी नीति को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से किसी व्यक्ति ने पंक्ति लिखी कि हवा का हर एक झोंका आंधी नहीं होता, धातु का हर एक कण चांदी नहीं होता, सच और झूठ में बस इतना ही अंतर, गोली के हर शिकार का नेता गांधी नहीं होता। इस बार 2019 वाली स्थिति नहीं है, उतने हल्के में विपक्ष नहीं है, पूरी मजबूती के साथ आपके हर मुद्दे पर, आपके हर सवाल पर जवाब भी दे रहा है। आज फिर आपके प्रदेश में है पूरा इंडिया गठबंधन, कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। पूजा जी लोगों पर जवाब देने का कुछ बचा ही नहीं है। क्या जवाब देंगे, किस प्लेटफॉर्म पे देंगे? हमने जमीन से लेकर के आसमान तक जो विकास देश को दिखाया है, देश कभी भूल पाएगा? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में सुजलाम सुफलाम भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये भौगोलिक मानचित्र हुआ करता था इतिहास के पन्नों में। अब तो 2024 के बाद 4 जून के बाद यह भौगोलिक मानचित्र देश का बदल जाएगा। कश्मीर से लेकर कराची तक इन संभावनाओं को कोई नकारा नहीं जा सकता। वोटर महाराष्ट्र का निकल नहीं रहा गुलाब चंद जी, वोटर निकल नहीं रहा। कितना कम वोटिंग परसेंटेज दिख रहा है, पिछले आप 4 चरणों में देख ही रहे हैं। माना कि वो कोई प्रतिशत की बात नहीं, इतनी चरम पे गर्मी होने के नाते कि मैं मान सकता हूं कि हमारे वोट परसेंटेज कम है। ये बात नहीं। अरे गर्मी तो पश्चिम बंगाल में भी है, असम में भी है, गर्मी तो वहां पर भी है, फिर भी हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज के साथ आ रहा है ना वोटर। जहां आपने जिस स्टेट का नाम लिया, बंगाल और आसाम का नाम लिया, वहां पर उन लोगों का विजन है, एक मिशन है। वो लोग उस चीज को किस ढंग से इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं, उसके पीछे उनका षड्यंत्र और साजिश है, जग जाहिर है। उनका वोट परसेंटेज बढ़ने का मतलब, हमें लगता है विपक्ष को इस बात की बड़ी खुशी है कि वहां पे बंगाल में और आसाम में वोट परसेंटेज बढ़ रहे हैं। ठीक है।